बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। किचन विद बिया में आप सबको वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा, अलसी के लड्डू, जो हम बना रहे हैं बिना घी के, बिना ऑयल के और बिना चीनी के। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बच्चे बड़े सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी का इस्तेमाल सर्दियों में काफ़ी हद तक बढ़ा दिया जाता है, इसलिए कि अलसी आपकी बॉडी को वार्म रखती है। अलसी का इस्तेमाल कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द काफ़ी हद तक ख़त्म करता है, आपको गर्माइश देती है बॉडी को, जिससे आपके दर्द काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अलसी बहुत ही आसानी के साथ किसी भी पंसारी की शॉप से, किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाती है। ठीक है जी। बस आपने सिर्फ करना ये है कि अलसी लेते वक्त ध्यान करना है कि बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, और इसको कुक करने से पहले आपने सिर्फ इतना करना है कि एक बार छान लेना है। ठीक है जी। अलसी का इस्तेमाल आपने सर्दियों में ज़रूर करना है। ये लड्डू बहुत मज़े के बनते हैं। तो लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक ली है, आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं। और मैंने पहले से अलसी को छान लिया था, इसलिए मेरी प्लेट बिल्कुल साफ़ है। हमने ली है जी 1/2 kg अलसी, और अभी हमने मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए अलसी को ड्राई रोस्ट करना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसके तिड़कने की आवाज़ नहीं आना शुरू हो जाती। ठीक है जी। एक चिड़चिड़ की आवाज़ आएगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे चेक करना है। आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी अलसी रेडी हो चुकी है? हमने इस तरह से एक अलसी का बीज उठाना है और उसको अपने नाखून पे तोड़ के देखना है कि ये रेडी हो चुका है कि नहीं। ठीक है जी। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से टूट रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अलसी हमारी रोस्ट हो चुकी है। और अभी हम इसको एक प्लेट में अलहदा से निकाल लेंगे और ठंडा होने पे हम इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है जी। ग्राइंडर में डाल के हम इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। इसको हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए, अभी आपको अलसी का कलर नज़र आ रहा है कि बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप अलसी को अच्छे से ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो आपके अलसी के लड्डू कड़वे तैयार होंगे। ठीक है जी। ये देखिए, अभी हमने इसको करना है पाउडर फॉर्म में। तो ये लीजिए जी, अलसी को हमने ग्राइंडर चला के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। और अभी हम ये करते हैं साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है और लिए हैं मैंने 100 ग्राम फूल मखाने, जो कि बहुत ही ताकत बख्श होते हैं, बहुत सेहतमंद चीज़ है, स्पेशली हमारी लड़कियों के लिए। ये अंदर से आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। और साथ ही मैंने लिए हैं हस्बे ज़रूरत बादाम और हस्बे ज़रूरत अखरोट। यहाँ पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किशमिश पसंद है, पिस्ता पसंद है, खजूर पसंद है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और अभी हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि ये जले ना। ठीक है। और ये देखिए, हमारा फूल मखाना जो है रेडी हो चुका है, लेकिन 1 आध मिनट के लिए हम इसको मज़ीद रोस्ट करेंगे। ये भी इसी तरह से बिल्कुल कुरकुरा सा हो जाएगा। तो जी लीजिए, हमारे मखाने भी रेडी हो चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से टूट रहे हैं। अभी हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इनको भी हम पाउडर फॉर्म में दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो दरदरा पीस लें, अगर चाहें तो आप इनको पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। और जी यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें दरदरी सी पीस ली हैं, फूल मखाने, अखरोट और बादाम, और हम इस परात में डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। आपके घर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कियों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। बच्चों के दिमाग को ये स्ट्रॉन्ग करता है। और जी साथ ही हमने बहुत इसी से खुशबू और टेस्ट के लिए डाल लेना है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर हमने चलना है जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिया है 1/2 kg गुड़। और गुड़ मैंने ये इस तरह का लिया है, लाइट ब्राउन कलर का। एक होता है बिल्कुल ब्लैक सा, वो भी आपने नहीं लेना। एक होता है वाइट, उसमें चीनी ऐड होती है, वो भी आपने नहीं लेना। ठीक है जी। गुड़ को मैंने छोटा छोटा पीस लिया है ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। 1/2 कप हमने यहाँ लिया है पानी का, ये डाल लेंगे और हम इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने यहाँ तैयार करना है जी 1 तार का शीरा, और बहुत ज़्यादा थिक भी आपने नहीं करना। ठीक है। और ये देखिए जी, गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है और गुड़ मेल्ट होने में तकरीबन आपके
3 से 4 मिनट लगते हैं और शीरा तैयार होने में आपके 10 से 12 मिनट लगते हैं। 10 से 12 मिनट में आपका शीरा परफेक्टली तैयार हो जाता है। ये देखिए जी, शीरा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए एक तार बननी शुरू हो गई। अभी हमने यहाँ पे करना है जी फ्लेम ऑफ। बहुत ज़्यादा अपने शीरे को थिक नहीं करना, ओके। यहाँ पे हमने वही सारी चीज़ें जिनको हमने पाउडर बनाया था ले ली और गरम गरम ये गुड़ हमने इसके अंदर डाल देना है। इसको अपने ठंडा नहीं होने देना। अगर आपका गुड़ ठंडा हो जाता है तो ये जो लड्डू हैं ये इनकी बाइंडिंग नहीं होगी, ये नहीं जुड़ पाएंगे और अच्छे से नहीं बनेंगे। ठीक है जी, अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है और अभी हम इसको चम्मच की ही मदद से मिक्स करते हैं। लेकिन शीरा जो है वो सारा नीचे है और इसको अच्छे से फिर भी मिक्स करेंगे हम। और आपके साथ अगर बहन हैं, अम्मी हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं बनाने में, क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएं तो फिर ये नहीं बनते सही। ठीक है जी, अभी हम ये चम्मच को साफ़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है स्पून और ये बैटर। ठीक है जी, थोड़ा सा नॉर्मल इसको करके फिर ही आप हाथ शाथ लगाइए, लेकिन इतना है कि आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अगर आपको लगे कि हमारा बैटर ठंडा हो गया है और बाइंड नहीं हो रहा, अगर मतलब आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने क्या करना है, 3 से 4 टेबलस्पून घी के लेना है, उसको गर्म कर लेना है और वो डाल लेना है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं होती। कितना खूबसूरत हमारा लड्डू तैयार हुआ है। मैं आपको ये इस तरह से खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी लड्डू। ज़रूर बना के रखिए। और मैं इस साइज़ में बना रही हूँ और आप चाहें तो लेमन के साइज़ का भी लड्डू बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है जी, इसी तरह से हमने सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये लड्डू बनाने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 से 1.5 महीना के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होते, हार्ड नहीं होते, बिल्कुल यही टेस्ट रहेगा 1 से 1.5 महीने तक। आपने छोटे छोटे लड्डू बना के रख लेना है। रात को सोते टाइम एक लड्डू के साथ आपने 1 गर्म ग्लास या 1 गर्म कप दूध का लेना है और उसके साथ आपने खा लेना है। इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते में आपको वाज़ह फ़र्क फील होगा आपकी बॉडी में कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं। ठीक है जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू वीडियो के साथ में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।